तो आज हमने डिस्कस क्या करना है, क्या है ये recent important judgments. But the point is that these judgments may be one for your legal GK कि आप लॉ बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आपको ये पता होनी चाहिए. दूसरी इज फॉर योर क्वेश्चंस जो अभी अपकमिंग इज योर पंजाब, अपकमिंग इज योर हिमाचल. तो ये दो इसमें पूछते हैं और अच्छी जजमेंट्स पूछते हैं. रीजन बीइंग 2018 वाला पेपर देखो किसी ने? बोल के भी नहीं देखा? पंजाब का, हरियाणा का, दिल्ली का 2018 में और 19 में बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स आई थी सुप्रीम कोर्ट की, बहुत सारी. नवतेज सिंह जौहर, जोसेफ शाइन, के.एस. पुट्टास्वामी और इंडियन यूथ एसोसिएशन समथिंग, इंडियन यूथ बार एसोसिएशन, राइट. तो अब पॉइंट ये है कि ये आपसे सिर्फ इतना पूछ लेते हैं. हाँ, सबरीमाला वाली जजमेंट किसको पता है? और ऐसे मत करो, बिल्कुल आइडिया नहीं है. टेम्पल वाला केस था, किसका टेम्पल था? साउथ इंडियन, लॉर्ड शनि. लेडीज को जाने से, मेंस्ट्रुएटिंग लेडीज को जाने से मना किया गया था. आपसे ये भी क्वेश्चंस प्री में पूछे गए हैं कि डाइसेंटिंग व्यू किसका है? जस्टिस इंदु मल्होत्रा का. एक ही था, दैट द रेशियो वाज 4:1, राइट. तो अगर आपसे इतनी भी डिटेल्स पूछी जाती हैं, दैट्स द रीजन आई हैव गिवन यू द कोरम एज वेल. ये आपके प्री के क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि मेंस में तो हमें जी के पूछते नहीं, प्री में पूछते हैं. होपफुली इस बार अच्छी पूछ लें, पिछली बार की तरह जैसी ना पूछे, राइट. अब अच्छा, सबरीमाला वाला डाइसेंटिंग व्यू बहुत अच्छा था. किसी अब पता ही नहीं है. चलो, सबरीमाला का केस पता है क्या था? लॉर्ड शनि के टेम्पल में मेंस्ट्रुएटिंग विमेन्स वर नॉट अलाउड. एम आई राइट? सो दे सेड कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है और हम जाना चाहते हैं. गॉट माय पॉइंट? एंड द फेमिनिज्म इज टू मच इनटू आवर सोसाइटी राइट नाउ. बहुत ज्यादा है. विमेन लाइक वी वांट टू बी एवरीवेयर. हमें जहां से भी मना किया जाएगा हम वहां जाना चाहते हैं. इट इज व्हाट इट इज ना. आपको लग रहा होगा खुद लेडी हो कैसे बोल रही हैं, बट मुझे इंदु मल्होत्रा का डाइसेंटिंग ओपिनियन बहुत अच्छा लगा. Means it's very rare for me to agree with a dissenting opinion, but it was too good. I'll let you know what it was. चलो सब वो चली. अब जजमेंट दे दी, एग्जीक्यूशन कैसे करोगे? पंडित खड़े हो गए, कहते हम तो जान दे देंगे अपनी, तुम घुस के दिखाओ. डू यू नो व्हाई? लॉर्ड शनि was considered to be this क्या बोलते हैं उसको? No, 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 no. He observes celibacy. One. और वो पूरी उम्र कुंवारा. हनुमान जी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मचारी, या ब्रह्मचार्य को ऑब्जर्व करते हैं. तो इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने क्या बोला, इतनी अच्छी बात बोली. कहते देखो टेम्पल क्या है? टेम्पल है भगवान का घर, इज द अबॉर्ड ऑफ द लॉर्ड. ये वर्ड एग्जैक्ट यूज किया था उन्होंने. कहते तो क्या, और जो वो भगवान जी हैं वो ब्रह्मचार्य ऑब्जर्व करते हैं. तो क्या एक इंसान को डिसाइड करने का राइट नहीं है कि उसके घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा? देयर आर सेवरल अदर टेम्पल्स, गो टू दोस टेम्पल्स. हु इज स्टॉपिंग यू? बट यू वांट टू टेक वन टेम्पल दैट यू आर नॉट अलाउड एंड यू वांट टू गो इनटू दैट. दे आल्सो हैव द लिबर्टी टू चूज कि हमें आने देना है कि नहीं आने देना है. एम आई राइट? कामाख्या देवी में देख लो, हाँ वो लोकेलाइट्स है ना वहां के. देखो हर चीज का ना लॉजिक है. हाँ, we don't go to temples and technically it is not. मेरा ये मानना है कि हमारे हिंदू धर्म में
इनिशियली हर चीज का लॉजिक था, हर चीज का लॉजिक है। बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। व्हेन द ओल्ड हिंदू सेजेस, दे बिलीव दैट एवरी पर्सन हैड अ ऑरा। एम आई राइट? आपके चक्रास होते हैं हेड से लेके आपके जेनिटल योनि के उस तक। एम आई राइट? 7 चक्रास होते हैं। अब कहते हैं वो क्या करते हैं, वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, लाइक दिस। बट व्हेन अ वुमन इज मेंस्ट्रुएटिंग, इट स्टार्ट्स एंटी क्लॉकवाइज। दैट्स व्हाई आप बहुत वीक होते हैं, आप में इतनी हिम्मत नहीं होती है। और दूसरी चीज ये है कि आपको उस टाइम पे यू डिड नॉट हैव दोस मेनी फैसिलिटीज, और आपको बोला जाता था कि आप किचन में नहीं घुसोगे, क्योंकि औरतें रेस्ट नहीं करती थी। और उस टाइम पे इतना थका हुआ होता है इंसान, तो उनको रेस्ट इम्पोज किया गया कि आपको 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जितना भी हो रहा है आपको रेस्ट करना है, काम अलाउड नहीं। एम आई राइट? मंदिर की जो वाइब्रेशंस हैं वो हमेशा क्लॉकवाइज में रहती है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल प्लेस। बट आप एंटी क्लॉकवाइज वाइब्रेशन में होते हो, तो कहते हैं जब ये क्लैश करती है ना, तो लॉन्ग टर्म में विमेन के हेल्थ को बहुत इफेक्ट होता है। तो हम इसलिए मना कर रहे हैं। इट वॉज राइट राइट। हाँ एग्जैक्टली। हाँ कि आप इम्प्योर हो। मेरा मानना ये है, लॉट ऑफ ब्लड जो आपके अंदर एक जान को सींच सकता है, वो इम्प्योर कैसे है? और कोई भी सेज इसको इम्प्योर क्यों कहेगा? वो तो कह रहे हैं आप रेस्ट करो यार, आपको लॉन्ग टर्म में हेल्थ इश्यूज होंगे, मंदिर में मत जाओ। एनर्जीज आर वेरी रियल। तो इसलिए उनको मना किया जाता था, बट चलो इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी वेरी अगली समहाउ। सो सबरीमाला का जो डिसेंटिंग ओपिनियन है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वन, एंड आई हाईली सजेस्ट कि आप उसको जाके खोल के पढ़ें उन्होंने क्या कहा। राइट? तो ये आपके जितने सारे के सारे क्वेश्चंस आए हैं, के एस पुट्टा स्वामी वाज इन रिलेशन टू द राइट टू प्रिवेसी ऑफ अ थर्ड जेंडर। राइट? आपका क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू द थर्ड जेंडर। के एस पुट्टा स्वामी और एक और टीम थे जिनको ये याद था कि के एस पुट्टा स्वामी राइट टू प्रिवेसी से डील करती है, उन्होंने थर्ड जेंडर याद ही नहीं किया, और फटाफट एक्साइटमेंट में के एस पुट्टा स्वामी मार्क करके हैं। आई वाज वन ऑफ देम। तो बाद में रियलाइज किया कि नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये राइट टू प्रिवेसी थी किसकी? याद आया, थर्ड जेंडर की। तो हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है जजमेंट्स, कि किससे क्या रिलेट करता है। तो अब इस साल के जजमेंट्स, सबसे पहले बिल्किस यकूब रसूल, ये कुछ ध्यान है? हाँ, क्या था? ये तो बहुत ज्यादा था मीडिया में, किसी को आइडिया हो? हाँ जी। नो 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 नो, नॉट ट्रिपल रेप केस। गुजरात में कुछ राइट्स हुए थे जिसके अंदर दे वर ट्राइंग टू एस्केप विद द फैमिली। बिल्किस was 21 years old and she was pregnant and she was raped by some BJP members apparently. Am I right? और जब उसको रेप किया उसकी फैमिली के सामने, रेप करने के बाद उसकी फैमिली को ही उसके सामने मर्डर कर दिया। ये हुआ। अब इसमें हुआ क्या? आई हैव गिवन यू अ लिटिल ऑफ द बैकग्राउंड। रिमिशन का क्या मतलब होता है? वी हैव 3 वर्ड्स रिमिशन, एक कम्यूट करना, रिमिट करना और पार्डन करना। पार्डन इज टू खत्म, जाओ ऐश करो। रिमिट मतलब और कम्यूट करना, चेंज करना। चेंज करके डेथ पेनल्टी थी, आपको हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं। ठीक है? इसमें इन्होंने क्या किया, जो रिमिशन का पावर है वो है हमारी सरकार के पास, वो कर सकती। इसमें जो सजा मिली थी वो महाराष्ट्र कोर्ट ने दी थी। आई गेस आपको एक जब हम जूरिसडिक्शन पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा है अनलेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली वर्ड, इट्स अ लेजिस्लेटिव एक्ट जूरिसडिक्शन इम्पोज करना। तो क्या ये जूरिसडिक्शन जो लेजिस्लेशन ने कहा है उससे अलग हम कहीं और दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है
ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर आपको लगता है कि एक स्टेट में या एक जुरिस्डिक्शन में जो पूरा केस है वो इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तुषार ऑपरेशन, कथुआ गैंग रेप केस, नहीं कथुआ वाला आपका एमपी से उठा के पठानकोट दिया गया था। पठानकोट में कौन सा दिया था? दैट वो पंडित वाला, जब पंडित हु रेप्ड माइनर गर्ल इन दी, now I am not sure, it was a minor girl who was raped which was transferred to Pathankot। ठीक है, रीजन बीइंग कि इन्फ्लुएंस नहीं होगा यहाँ पे हायर अथॉरिटीज का। मतलब जज ये भी रिकग्नाइज करता है लॉ कि भी जज के ऊपर इन्फ्लुएंसेस होते हैं और अदरवाइज ट्रांसफर करके कहीं बैकवर्ड उसमें भेज देते हैं और अपना बंदा लाके फिर से वही करवा देंगे, है ना। महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया केस, महाराष्ट्र ने बोला जी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट कौन सी थी? जब तक जिंदा तब तक अंदर, till your last breath you will not see the world outside, am I right? गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया? लिमिट कर दी इनकी, कम कर दी और अर्ली रिलीज कर दिया, हार पहनाए बाहर निकाल के। तब आई हैव सीन दैट पिक्चर, वो 10-11 लोग, हाँ हार पहनाए एंड दे हैव अ ईयर टू ईयर स्माइल। राम रहीम तो, हाँ जी, अभी तो रोल मिली है आशा राम को भी, राम रहीम को भी। हाँ, वोट चाहिए, उसके रिलेशन में भी एक जजमेंट है आज। इट्स वेरी देखो मुझे समझ नहीं आता, पर क्यों? फॉर लव चार्जर सॉन्ग। तो जो बंदा बैठा वो तो पाक नहीं है ना। what is that place? I have been to that place, उसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है। तेरा सच्चा सौदा, यस। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है वो राम रहीम की प्रॉपर्टी है। हाँ, सो माय पॉइंट इज, अब राम रहीम को ले लो, उसकी जेल भी कहीं, उसका कोर्ट भी कहीं और, लेके कहीं और गए, जिसने जज को, जिस जज ने देनी थी जजमेंट उसको प्रोटेक्शन दी गई। हाँ हाँ, बिकॉज पीपल वर क्रेजी। बिल्कुल बिल्कुल। हॉरेंडस एक्ट। हम्म हम्म हम्म। ऑडेसिटी, रियली? पर पॉइंट पॉइंट क्या है, मतलब मेरे को कभी समझ नहीं आता। एंड पर्सनालिटी तो चलो नहीं है। अच्छा चलो चलो चलो, बैक बैक टू हियर, बैक टू हियर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ वापस। अभी बिल्किस बानो में जो लोग थे इन्वॉल्व वो बीजेपी के तो डायरेक्ट वो थे, है ना। अब हुआ ये कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात remitted their punishment and released them prematurely. They were glorified, they were celebrated कि वाह हमारे भाई लोग बाहर आ गए। ठीक है, अब बिल्किस बानो ने क्या किया, आप अगर उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हो ना, ओके आई वुड सजेस्ट कि एक लाइव लॉ का लिंक होता है, दे सेंड यू द अपडेट्स ऑन योर व्हाट्सएप। इनके पास नहीं है, आप वो प्लीज उसको ऐड कर लीजिए, बिकॉज टाइटल मिल जाता है और इतनी कोई महंगी इसकी सब्सक्रिप्शन है भी नहीं, तो आप अगर जितना पढ़ पाओ उतना बेटर है। एंड लीगल जीके इज नॉट समथिंग कि आप पेपर से पहले एक महीना पहले ज्ञानम उठाओ और याद कर लो, नहीं, ये बस पता होती है आपको, जो लोग अप टू डेट रहते हैं। ठीक है,
अब उसमें बिल्किस बानो ने क्या कहा कि ठीक है मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, पर ये जो हो रहा है वो बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उसने रिट पिटीशन डाल दी किस ग्राउंड पे कि जुरिस्डिक्शन क्या है सरकार के पास ये रिमिट करने की। इश्यूज देखते हैं, whether the petition filed by Bano under Article 32 of Constitution is maintainable or not। पहला तो क्वेश्चन है कि मेंटेनेबल भी है कि नहीं है। What was the competence of the state of Gujarat to pass the remission orders, right? What would follow when the remission orders have been set aside? पहला, रिट पिटीशन डल सकती है नहीं डल सकती। दूसरा, डल सकती है तो क्या क्वेश्चन क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो गुजरात की है उसके पास पावर थी भी कि नहीं थी। और लास्ट, अगर हम सेट असाइड कर देते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होगा। पहला उन्होंने कहा हाँ जी जी बिल्कुल थी, रिट पिटीशन तो डाल ही सकती है, हम रिट पिटीशन का ऑर्डर राइट कैसे ले लें। दूसरा, गुजरात सरकार ने कहा, कहते भाई साहब कॉज ऑफ एक्शन हमारी स्टेट में अराइज हुआ है, ये लोग हमारी स्टेट के हैं, हम नहीं रिमिट करेंगे, कौन करेगा। और हमने गुड कंडक्ट पे छोड़ा, हाँ है ना। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं एज पर लॉ, एक तो इनका देखो, एक तो इनका एक्ट बहुत हीनियस था। देयर इज वन मोर जजमेंट, आई एम नॉट श्योर, मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। दैट पर्सन, आई वुड वांट टू रेफर टू जजमेंट्स, एक रीसेंट है एक पुरानी है। रीसेंट उसमें जो हमारी अभी ऑनरेबल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, क्या नाम है उनका, भूल गई मैं। उन्होंने, एक बंदे ने माइनर का रेप किया, ठीक है, और शायद मार भी दिया था उसको। एंड यू नो व्हाट शी सेड, शी सेड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, तो इसलिए मैं इसको पता नहीं सजा कम कर रही हूँ क्या कर रही हूँ। एक माइनर के बच्चे, एक माइनर के रेपिस्ट का, हाँ 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 छोटी सी तो थी, और उसके रेपिस्ट को ये लिखा है उसमें उन्होंने जजमेंट में कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, रेपिस्ट हैज नो फ्यूचर। मेरे हिसाब से रेप, रेप सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसको आप जस्टिफाई कभी नहीं कर सकते। आप सेल्फ डिफेंस में मार सकते हो, आप सेल्फ डिफेंस में कुछ भी कर सकते हो। आप एक चीज देखना, इवन द मेंटली अनस्टेबल मेन, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। नो, rapist can't reform, they have this mentality, and if you see the mentality of the main accused of Nirbhaya gang rape, he killed himself in the jail। हाँ, they said why we got violent because she resisted to have sexual intercourse with us। कि अच्छे घर की लड़कियां इस वक्त घर में होती हैं, तो अगर तू बाहर है तो तू अच्छे घर की नहीं है, एंड यू आर साइनिंग अप फॉर इट। हाँ, लेट मी टेल यू समथिंग वर्स, लेट मी टेल यू समथिंग वर्स। किसी इंसान ने ना वो डाली हुई थी, जिन्होंने गंगूबाई देखी है, वो उसकी ना फ्रेंड मर जाती है, तो उसके कहती है टांगे बांध दो भाई, मुर्दे के साथ भी भरोसा नहीं है। नीचे एक इंसान ने कमेंट किया हुआ है कि तुम्हें क्या लगता है एक धागा हमें रोक सकता है, करना है तो खोल के कर लेंगे। एंड 34,000 likes were there on that comment, 34,000 plus। It's like beyond disturbing, right? और सब फिर बोलते हैं कि लड़कियां ऐसे बोलती हैं ऑल मैन, भाई हाउ डू वी नो हु टू ट्रस्ट। हाँ, they are not social people, they should be behind the bars or somewhere under the ground। हाँ है, एक और है, हमने करना है आज डिस्कस, इस पे आ जाओ पहले। तो इसमें उसने क्या बोला, कहती देखो मेरे हिसाब से सही नहीं है, पहले तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती सरकार की गुजरात की। तो इसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक तो आप नेचर ऑफ क्राइम देखो उन्होंने किया क्या। फर्स्ट, दे रेप्ड अ प्रेग्नेंट वुमेन, जिसकी वजह से उसका बच्चा भी मिसकैरी हुआ, और उसके बाद उसके ही सामने रेप करने के बाद उसकी सारी फैमिली को खत्म कर दिया। फॉर व्हाट, फॉर राइट्स।
to impart terrorism in the hearts of people for what you were doing that. और दूसरी चीज, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ लॉ, आपके पास जुरिस्डिक्शन टू रिमिट नहीं है. उन्होंने उसकी रिमिशन सेट असाइड की और वापस उनको बोला जी करो, आ जाओ वापस. हाँ, पता नहीं अब क्या मिल रहा है. So Supreme Court did what? They set aside the remission of 11 convicts sentenced to life imprisonment for multiple murders and gang rapes, including that of Bilkis Bano during 2002 communal riots in Gujarat. And what did they determine? That they lacked jurisdiction. The government of Gujarat, उनके पास jurisdiction नहीं थी, तो आप इसको वापस भेजो और आपके जो remission orders हैं वो valid नहीं है. अब आ जाओ जी, नीरज शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ, ये जनवरी के हैं सारे, राइट. आई हैव गिवन दी हेडिंग जनवरी, फिर उसके बाद हमने आज फरवरी और मार्च के करने हैं डिस्कस. बिल्किस बानो वाला तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपसे सीधा क्वेश्चन यही पूछ लेंगे कि रिमिशन पॉलिसी किस लैंडमार्क केस लॉ में डिस्कस करी है सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में. बिल्किस बानो. और बिल्किस यकूब रसूल नाम होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको बिल्किस बानो याद है, सो बिल्किस से याद रखना. नीरज शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. अब इसका सिंपल सा, इट्स नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ इसकी कहानी सुन लो. इसमें सिर्फ इतना हुआ कि दो फ्रेंड्स आए. द गाय, दिस अरिजीत शर्मा, ही वाज 18 इयर्स ओल्ड. इसको बोले चल चलते हैं बाहर घूम के आते हैं, और जब बाहर लेके गए, सो इन ऑर्डर टू रॉब हिम, उससे वायर से इसका गला गुला स्ट्रैंगुलेट किया उन्होंने, रॉब किया, घर पे फोन किया कि इतने पैसे दो वरना हम जला देंगे, मार देंगे, और इसको जला भी दिया, जिसकी वजह से इसके पास 45 to 48% बर्न भी हो चुकी थी इसकी बॉडी. बट द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव द फैक्ट ऑफ रैंसम. वो प्रूव ही नहीं कर पाए कि इन्होंने रैंसम के लिए कॉल किया था. देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स कॉल्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एंड प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज. वो सिविल तक रिक्वायर्ड है और क्रिमिनल में अक्यूज तक रहे. ये अक्यूज में सिर्फ एक शक पैदा करना, सर हो सकता है ना मेरे खिलाफ, मेरे बिना भी किसी और ने किया हो, पर आप चाहते हो कि आप किसी को सजा दिलाना चाहते हो, उसके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच करना चाहते हो. फंडामेंटल राइट ब्रीच कैसे? मैं चाहती हूँ जेल हो जाए, तो मैं उसका राइट टू फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन द फ्रीली इन द नेशन मैं ले रही हूँ. मैं चाहती हूँ डेथ पेनल्टी हो, तो मैं उसका राइट टू लाइफ कर्टेल कर रही हूँ. तो कहते हैं अगर आपने किसी का फंडामेंटल राइट लॉफुली ब्रीच करना है, आपको अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा, और वो ये प्रूव नहीं कर पाए थे. तो इस केस में लोगों ने उसको तो जज ने उसको तो एक्विट कर दिया, बट सरकार को ऑर्डर दिया कि 1 लाख से 5 लाख के बीच तक की कंपनसेशन दो इस बंदे, ताकि ये अपना इलाज करवा सके. हाँ, सिर्फ इंजरी ये प्रूव हुई थी और कुछ प्रूव ही नहीं हुआ. नथिंग, नथिंग, नथिंग एट ऑल. अगले आ जाएं, राजा गौंडर एंड अदर्स वर्सेस वीएम सेन गोंडन एंड अदर्स. नाइस. अच्छा, इसमें हेल्ड सिर्फ इतना हुआ था, चिल्ड्रन आइदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वो ले सकते हैं अपने फादर की प्रॉपर्टी, राइट. यस. ये जो बंदा था अब डिसीज्ड है, इसने 3 शादियां की थी. बिल्ला नहीं है. टाइम थोड़ी चाहिए होता है, डेडिकेशन चाहिए होती है. टाइम तो नहीं नहीं, आप ये देखो. हाँ, तलाक 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 खत्म, चल दूसरी. नहीं, पर रखने वाले रखते हैं. I have not seen one man being not infidel in the वो. हाँ, one woman man मतलब अभी. Yeah, it's only in movies. हाँ जी,
हाँ 40। नहीं नहीं नहीं, आपने शायद पता नहीं उनका राम जेठमलानी का इंटरव्यू नहीं देखा। हाँ रजत शर्मा के साथ, रजत शर्मा के साथ राम, आपकी अदालत में राम जेठमलानी, who is a renowned, distinguished jurist of our India, and he's the god of the law, master of your cross examination and Indian Evidence Act. वो कहते हैं उनसे बेटर कर ही नहीं सकता, वो सारा गेम पलट देते थे उसमें। पर फिर उनसे पूछा कि आप पे इल्जाम है कि आपकी वाइफ के साथ बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, कहते आई कांट लिव विदाउट इट। हाँ, एंड ही वाज वेरी ओल्ड एट दैट टाइम व्हेन ही सेड दैट। चलो, हाँ मतलब पैर कबर में ही थे उनके, जाने वाले थे। हाँ हाँ, तो ये भी कुछ मतलब कुछ अलग नहीं है, सब जैसे ही है। तीन थी इनकी, तो अब बच्चों में कंफ्लिक्ट हो गया। लेजिटिमेट मैरिज वाले तो पहले होंगे ना, वो कहते हैं कि भाई साहब हमारी प्रॉपर्टी है, इनकी तो नहीं है। दूसरे कहते हैं भाई, वो मानता भी था उनको, तीनों को एक जैसा प्यार, तीन सारे बच्चों को एक जैसा प्यार। अरे लिखा है ये, हाँ सब सबसे बना के रखी हुई थी, पर बच्चों में नहीं बन रही थी। देखो जब पैसा आ जाता है तो सब में बिगड़ जाती है, ठीक है। बट इसमें क्या बोला इशू, कि वेदर चिल्ड्रन born out of your void marriages would be entitled to share in the property of common ancestors and his successors, they said yes। चाहे लेजिटिमेट है चाहे इलेजिटिमेट है, वो आपके लाइबल होंगे आपकी प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट, दशरथ साहू वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल। ये तो एक एससी एसटी से रिलेटेड, और ऊपर से 354 ऑफ योर इंडियन पीनल कोड से रिलेटेड। इन 354 क्या है, outraging the modesty of a woman, and it was read with section 3 of your SC/ST एक्ट। सेम ही चीज बोलता है कि आपने एक SC/ST एक्ट की लड़की, सॉरी SC/ST लड़की की मॉडेस्टी आउटरेज करी है। बट एक गेम, अब चलो ठीक है, 354 ना सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी में कंपाउंडेबल था। यू नो कंपाउंडेबल मतलब बाहर मिली भगत करके आप सेटल कर सकते हो। लड़की ने वही किया, सेटल कर लिया, पर इसमें नहीं, ये कंपाउंडेबल नहीं है, राइट। बट इफ यू लुक एट द SC/ST एक्ट वेरी केयरफुली, वो किस लिए बनाया गया। एक इंसान की दो तरह की मंशा हो सकती है। एक वो कहता है लड़की है, मेरे को लस्ट फील हो रहा है, मेरे को रेप करना, आई डोंट केयर योर जर्नल, आई डोंट केयर योर SC/ST, आई डोंट केयर हु यू आर, माइनर मेजर इन्फेंट वट एवर, दे डिड इट। बट इसके लिए ना वो कहते हैं मेंजरिया क्या जरूरी है, दैट आई वांट टू पुट यू डाउन, I want to show you your place. You come to from this category and I can't like, मुझे गुस्सा आ रहा है ये सोच सोच के कि तू इस कैटेगरी की है, मैं टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तू रुक तेरे को बताता हूँ। तो यहाँ पे इंटेंशन इज नॉट लस्टफुल, यहाँ पे इंटेंशन इज टू डिमीन दैट यू कम फ्रॉम अ सर्टेन कैटेगरी। अरे नहीं 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 नहीं, मैं कुछ और समझा रही हूँ कि यहाँ पे आपका थोड़ा सा डाइवर्टेड मेंजरिया होता है व्हेन इट कम्स टू SC/ST एक्ट। व्हेन supposedly I am talking to a friend of mine in a private conversation, I can say anything। किसी SC/ST ने प्राइवेटली मेरी बात सुन ली और मेरे पे डाल दिया, आप प्राइवेटली कुछ मर्जी बात करो। इस एक्ट का जो एजेंडा है वो पब्लिक ह्यूमिलिएशन से बचाने का, कि 10 लोगों में खड़े होके मेरे को वो वर्ड बोला गया जी। हाँ, आप अमेरिकन अफ्रीकन में जाओ, आप उनको निगाज नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि डिमीन करने के लिए उनको इंग्लिश मैन व्हाइट मैन बोलते थे, तो उनको गंदा लगता है वो। उसी तरह यहाँ पे SC/ST को वो जो टर्म है मैं नहीं बोलूंगी, नहीं बोल सकते। तो क्योंकि उनको भी डिमीन करने के लिए बोला जाता था। तो SC/ST का एजेंडा ही यही है कि भाई साहब तुम पब्लिक ह्यूमिलिएशन नहीं कर सकते किसी की भी इस कैटेगरी की। गॉट माई पॉइंट। बट प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में यू कैन टॉक एनीथिंग, आप उसको ह्यूमिलिएट नहीं कर रहे ना, ठीक। अब
एक रिसेंट भी आई है, वो कहते हैं कि जरूरी नहीं हर कॉन्वर्सेशन में वो वर्ड यूज कर लिया और तुम उसमें बुक कर दोगे, इंटेंशन जरूर नहीं होना चाहिए डिमीन करने का। और उस यस या प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में आप कुछ भी बात करें, राइट right? अब यहाँ पे देखो क्या है, इन्होंने कंपाउंड कर लिया 354। हाई कोर्ट ने ड्रॉप कर दिया आईपीसी के चार्जेस एक जॉइंट एप्लीकेशन के बाद कंप्लेनेंट की और अक्यूज्ड की अंडर 320 ऑफ योर सीआरपीसी। अपहेल्ड द कन्विक्शन अंडर एससी एसटी एक्ट। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंडेबल नहीं था। पर सुप्रीम कोर्ट का देखो क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा that a conviction under section 3 of the SC/ST Act cannot be upheld if the act of outraging the women's modesty is not motivated by the caste related factors. समझे? The language of section 3 act of this act provides that offense must be committed on a person belonging to this category with the intention that it was being done on the ground of the caste. नहीं नहीं, हाँ, कि मैं तेरे को डिमेन ही इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तू इस कास्ट की है। हाँ, एब्सोल्युटली, गॉट माय पॉइंट, याद रखना इसको। नहीं, अभी भी ये जो क्रीमी लेयर वाली जजमेंट आई है ना सुप्रीम कोर्ट की, दे आर ऑन भारत बंद इन यूपी आई बिलीव, है ना? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, अच्छा हो गया लाठीचार्ज। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या है, वो क्या कह रहे हैं, कहते भाई साहब हमने जो जजमेंट में डिस्कस किया था, सेवरल पीपल आर सेइंग कि कितने साल हो गए अपने को आजाद हुए, 78। कहते 78 में तो कुछ वर्ग तो ऐसा होगा ना जो अपलिफ्ट हो चुका। हम तो यही कह रहे हैं उनको निकालो, और उसी वर्ग को दिक्कत है, जो एक्चुअल में वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको तो निकाल ही नहीं रहे। हम तो क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। क्रीमी लेयर मीन्स, एंड इवन फॉर अ फैक्ट आई हैव सीन सम पीपल हु आर डूइंग सो वेल, their father grandfather is bureaucrat, father is bureaucrat, now they are also bureaucrat, 3 generations। हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन है ना। एंड यू नो दे, उनको टेंशन नहीं होती। मेरे उसमें वी वर प्रिपेयरिंग फॉर अ जुडिशियल सर्विसेज एंड देयर वाज दिस पर्सन, वेरी वेल ऑफ फैमिली, वेरी वेल ऑफ, मतलब मेरे ख्याल से उसके पास लग्जरी कार थी, तो दिखने में ही डिड नॉट लुक लाइक दैट, ओके। तो ही वाज लाइक कभी पढ़ना नहीं है, ऐश करनी है, फुल करनी है। मैं यार भी पढ़ लिया अगर, क्या कहता, मेरा तो हो ही जाना, मैं घर जाके पढ़ लेता हूँ। मुझे पता नहीं था दैट ही वाज इनटू रिजर्व्ड कैटेगरी। भाई उसको हो गया प्री। मैं क्या यार, मैंने कभी जिंदगी में पढ़ता हुआ नहीं देखा ये, और ऊपर से इससे सवाल पूछ लो क्लास में, इसको आता जाता भी कुछ नहीं है, इसका प्री कैसे क्लियर हुआ है? और फिर जब मैं मेरे को लिस्ट देखनी है तो मैं आई नेवर लुक एट एनीबॉडीज मार्क्स, मैं सिर्फ, मेरा तो फर्स्ट पेज पे ही होता ना नाम, तो मैं उस पर देख के छोड़ देती हूँ। मैंने ढूंढा और फिर देखा, मैंने कहा इसके मेरे से 150 नंबर कम है। फिर मैंने आगे नहीं नहीं नहीं, पहले में था, बहुत नीचे था, तो उसके पहले पेज पे था। तो एंड व्हेन आई सॉ कि अच्छा दैट्स व्हाई नेवर अंडर अ स्ट्रेस के पेपर आ रहा है और पढ़ना है। तो हम्म हम्म, हाँ फीस पंजाब की 3,000 है। हाँ, अब जनरल, वो तो ईडब्ल्यूएस है ना, पर वो जनरल के लिए है। मैं बोल रही हूँ अपने मैं अपनी मम्मी को बोल रही हूँ मुझे निकाल दो। चलो आओ, वापस आओ, इधर तक समझे। शेख आरिफ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, फिर से एक इंसान, मेल इंसान की बात, ओके। अब शेख आरिफ कौन है, हिंदू है मुस्लिम है? मुस्लिम है। मुस्लिम कितनी शादियां कर सकते हैं? 4।
और फन पार्ट इज कि अगर उन्होंने पांचवी करनी है ना तो पहली को तलाक 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 बोल के आगे कर लो, वो रेगुलर हो जाती है। इट्स एन इररेगुलर मैरिज। चलो, अब प्रॉब्लम ये हुई, जो लड़की थी ना वो इसके साथ रिलेशनशिप में थी 2013 से 2017 तक। उसने कहा शादी करनी है, इसने मना कर दिया कि नहीं करनी है। और मना करने के बाद इसने ऑनलाइन फोटोज देखी कि वो किसी और से एंगेजमेंट कर रहा है, और इसने डाल दिया रेप केस ऑन अ प्रिटेक्स्ट ऑफ अ फॉल्स मैरिज ऑफ द प्रॉमिस। अगले बंदे ने आके दिखाया निकाह नामा, कहता मैंने तो कर ली इससे निकाह। तो कहती नहीं सर निकाह नहीं हुआ था हमारा, हमारी एंगेजमेंट हुई थी। कहता हमारे में वो निकाह ही होता है। और लॉ कहते हैं मुस्लिम भाईचार अलाउड है, एक कर ली दूसरी कर ले, हमें हम क्या कह सकते हैं, नलिफाई हो गया, बने ही नहीं। राइट, women agreed to the fact that they were engaged but they did not agree to nikah nama. But as nikah nama was tendered as an evidence, and Muslims are allowed 4 marriages. Muslim faith लिखना था मैंने यहाँ पे. The charges of rape could not be proved as nikah nama showed the intention of the man to marry. समझिए, ये थे हमारे कुछ जनवरी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब आ जाते हैं हम फरवरी के ऊपर। थैंक यू जी। अब आओ प्रभु वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ओके, अब ये थी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के ऊपर। लड़की रिलेशनशिप में थी बहुत साल तक, और लड़का शादी के लिए मना कर देता है। और जब शादी के लिए मना करता है उसके बाद उसको पता लगता है कि अच्छा ये तो देखने लग गया लड़कियां, ये सब हो रहा है, रिश्ते विश्ते देख रहा है। तो वो ट्रॉमा में चली गई ये सोच के कि मेरे में क्या कमी थी भाई, एंड शी टेक्स हर ओन लाइफ। हाँ, उसकी लाइफ लेती ना। मतलब उसका हाथ पकड़ के उसकी नस काट, अपनी क्यों काट दी? तो चलो, कौन गर्ल देखी किसी ने? आपने कौन, किसने कौन गर्ल नहीं देखी? कौन गर्ल? हाँ, द गर्ल फाइंड्स आउट, द वाइफ फाइंड्स आउट दैट द हस्बैंड इज चीटिंग, और उसके बाद जो वो उसकी भूतनी घुमाती है, खुद गायब हो जाती है। हैं? नहीं 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 नहीं, they please I highly suggest please watch Gone Girl, especially girls. It's a Gone Girl. It is on Netflix. It is on Netflix. पूरा टाइम शी प्लान्स करती क्या है, मेरे ख्याल से अपना ब्लड फेंकती है पूरे उस पे, ब्लड फेंकती है पूरे घर में, एविडेंसेस छोड़ती है कि ये मेरे ऊपर वायलेंस करता था। ठीक है, 2-4 महीने लगाती है, और उस दिन से ही डायरी लिखनी शुरू कर देती है बैक डेट में कि आज हमारी इस बात पे लड़ाई हुई, आज ये हुआ, आज ये हुआ। कुल 4-5 महीने करके और फिर गायब हो जाती है। ये भी नहीं बोलती कि पति ने किया। अब उसने एविडेंसेस इतने सारे बना दिए, इसको लगा कि ये तो ये है, इसको पकड़ते हैं। सॉरी मीडिया उसके ऊपर सारे A to Z। मैंने एक्सप्लेनेशन देखने के बाद मूवी देखी थी। ठीक है, तो इसमें वो क्या करती है, अपनी जान ले लेती है, और पेरेंट्स लड़के के ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज डाल देते हैं। कहते कि हाँ इसको सजा वजा मिलती है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कहते सिंपली दैट योर पार्टनर गॉट मैरिड टू समवन एल्स should not be a reason to take your life. It's a one person's own will. या तो आप बहुत सेंसिटिव हो, आपको डील करना आना चाहिए, ठीक है, या उससे बात करो। वो अपने पेरेंट्स की मर्जी से कहीं और शादी कर रहा है, बात करती कुछ करती। हम अगर एक इंसान बहुत सेंसिटिव है और वो दिल पे बात लेके अपनी जान ले चुका है तो हम उस इंसान को हेल्ड नहीं कर सकते। क्या क्या? अरे पता है कितना मुश्किल है,
कितना मुश्किल है प्रूव करना। आप कैसे साबित करोगे कि सिंस डे वन से उसकी इंटेंशन नहीं थी? हाउ विल यू प्रूव? यू मेट ऑल हिज फ्रेंड्स, द फैमिली से मिले हो, सबको पता है, 10 लोगों में शादी की बात हुई है, बाद में कुछ इंटरवीनिंग कॉजेज ऐसे हुए कि मैं नहीं कर पाया, इसमें रेप कहां से आया? बट अ मैन वाज ऑलरेडी मैरिड एंड ही डिड नॉट टेल यू। अब वो तो जाएगा जाएगा ना, ठीक, प्रोवाइडेड आपको पता नहीं होना चाहिए कि वो मैरिड। हाँ, ये हमने पढ़ा हुआ है कि सुना है महमद वाला। ठीक है, ये तो सिंपल सी थी। अब आ जाओ पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी। इसमें बस ये हेल्ड किया गया है, आजकल ट्रेंड चल रहा है डिप्टी सीएम बनाने का बहुत स्टेट्स में। इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड एट अ रिट पिटिशन वाज मेड दैट हमें इसकी रेलेवेंस बताओ, इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस है? हमें तो कहीं नहीं दिखती। सीएम ही सीएम होता है और इसको ज्यादा पावर्स भी दे रखी है। बट माय पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो हर चीज पे हल्ला मत किया करो, अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। और दूसरी चीज, दिस इज नॉट इन कॉम्पिटिशन विद सम मिनिस्टर, उसके काम अलग हैं, उसको अलग पावर्स दे रखी हैं, वो अलग से अपना काम कर रहा है, इसका सीएम से कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, आपको शायद ये लग रहा हो कि हाफ ऑफ द जजमेंट्स आर वेरी इररेलेवेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट लेट मी टेल यू देयर वाज वन जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, लार्जर बेंच की जजमेंट हमेशा और हमेशा प्रिवेल करेगी स्मॉलर जजमेंट, स्मॉलर बेंच में। तिरुपति करके कुछ केस था, ठीक है, और उसमें हुआ ये था कि जैसे मान लो स्मॉलर बेंच है, उसमें एक ओपिनियन पे 4 जजेस थे, दूसरे ओपिनियन पे एक जज था। फिर बड़े बेंच ने सेम ओपिनियन पे 3 जज थे, ऑपोजिट पे 4 थे। वो कहते कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस बेंच में कितने जजेस ने क्या बोला, हम ये देखेंगे कि बड़े बेंच का रेलेवेंट क्या है, रेशो क्या है, कौन सी विनिंग आर्ग्यूमेंट है। समझ गए? ये आपके पंजाब के प्री में पूछा होगा, उन्होंने केस का नाम दे दिया और केस का नाम देके नीचे 4 ऑप्शन दे दिए क्या हेल्ड हुआ है। समझे? और अगर वहां पे तुम ये सोचो, ये जब मैं ये जजमेंट पढ़ रही थी ना, आई मेड माई होल ड्राफ्ट ऑफ 2023 एंड 22 जजमेंट्स। मैं क्या ये तो कौन ही पूछेगा, पर फिर भी मैं क्या नहीं नहीं कोई रिस्क ले ही नहीं सकते। तो मेरी हैबिट थी हर बार जजमेंट्स को 4-5 बार रिवाइज करते रहने की, कि मेरे को पता है मुझे वहां पे स्ट्राइक कर जाएगा। यू वॉन्ट बिलीव, मेरे को जजमेंट का नाम याद ना आए पर मेरे को वो हेल्ड याद आ रहा था, ये हेल्ड हुआ है और ये किसी में हेल्ड हुआ है। तो मुझे सिर्फ हेल्ड याद था और हेल्ड ही ऑप्शन में 4 डिफरेंट थे। आई कुड करेक्ट मार्क द करेक्ट वन। तो ये दिखने में शायद आपको इररिलेवेंट लग सकती है, और वहां पे जो पेपर सेट कर रहा है उसको भी पता है कि आपको इररिलेवेंट लग रही है। दिस इज बिकॉज ऐसी वाली जीके ना आप याद नहीं कर सकते, ये वाली जीके आपको सिर्फ पता होती है एंड दे जस्ट वांट टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, कि तुम पढ़ भी रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, क्या तुम सिर्फ जुडिशरी गोल ओरिएंटेड हो कि तुम एक जजशिप गोल ओरिएंटेड हो। जो एक जज होता है ना, तो सब पता होता है, ऐसा कुछ नहीं है जो उसको पता ना हो। अगर हम एक आईएएस को बोलते हैं दे शुड नो एवरीथिंग अंडर द स्काई, जज शुड आल्सो नो एवरीथिंग अंडर द स्काई। ठीक है, तो इसमें डिप्टी सीएम की जो पोस्ट है उसको वैलिड बोला गया, और इन्होंने बोला इट इज नो कॉम्पिटिशन विद अदर मिनिस्टर्स, इट हैज इट्स ओन जॉब टू डू, सो लीव इट अलोन। राइट? रूपश्री एचआरवी was HR versus state of Karnataka and others. अच्छा, I want to know your opinion on Audi Altrum Patrum. क्या है ये? Nobody should be without being heard. Both parties should be heard, है ना? Natural justice, right? कसाब का केस, अजमल, whatever, अजमल, हाँ बहुत बड़ा नाम, मुझे अजमल कसाब याद है।
और ऊपर से जब ये हुआ था सीन, ये बीच में दोबारा से उठा था, उसमें नीचे लड़कियां कमेंट कर रही है, ओ गॉड हाउ क्यूट ही इज, इसको नहीं सजा होनी चाहिए थी। मेरा मन करे हाँ, बाहर वाला केस, हाँ उसमें भी लड़कियां, ही हैड बिग आईज, वेरी गुड लुकिंग बॉय। कि इसको नहीं सजा होने देंगी, कसाब पे भी हुआ था ये, कि ये तो इतना गुड लुकिंग है, इसमें नहीं होना चाहिए, इसको हमें दे दो, मैं तुम्हें भी ऐसे ही मारेगा तो अब जब अजमल कसाब का केस 3 साल चला है, और जिस लॉयर ने पहली बार उसका केस उठाने के लिए हाँ करी, उसके ऊपर अच्छा खासा अटैक हुआ था, घर पे भी अटैक हुआ, उसकी गाड़ी भी तोड़ी, उसका मुंह भी काला किया, उसका सब कुछ बुरा हाल किया, राइट। पहले तो कोई लेने को तैयार नहीं था, किसी ने लिया तो ये हाल किया। अब ऐसा सा सिमिलर चीज ना इधर हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में यहाँ जो ये मैसूर बार एसोसिएशन है, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये जो पिटिशनर है ना रूपश्री, इसको कोई हमारी तरफ से रिप्रेजेंट नहीं करेगा, और जिसने किया हम उसको बाहर से निकाल देंगे। तो इसने बस सिंपल सी बात करी, उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि भाई मैं गलत हूँ सही हूँ अभी डिसाइड थोड़ी हुआ है, मेरे को एक बार राइट टू डिफेंड तो दो, और मेरे को कोई रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो मैं कैसे डिफेंड करूंगी अपने आप को। चाहे राइट टू बी डिफेंडेड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स नोवेयर रिटन, बट इट इज अ पार्ट ऑफ योर ह्यूमन राइट, राइट। तो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट अफर्म्ड दैट अ राइट टू सेल्फ डिफेंस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट रूल्ड अगेंस्ट एनी रेजोल्यूशन बाय द बार, और उन्होंने बार बार बुलाया भी मेंबर्स को कि आओ रिप्रेजेंट करो, क्यों नहीं देना है, कोई नहीं आया, nobody showed up at the Supreme Court, and Supreme Court ने फिर एक एक्स पार्टे डिसीजन पास किया कि ये जो रेजोल्यूशन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंड एवरीबडी हैज अ राइट टू बी हर्ड एंड रिप्रेजेंटेड थ्रू अ लॉयर, राइट। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड वर्सेस तरसेम लाल, नहीं नहीं ये तो वैलिड था। इन्होंने एक नोटिस निकाला चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने कि जो जो एससी एसटी वाले लोग हैं चंडीगढ़ के, आप हमारे पास आओ, आप हम इस बेसिस पे आपको हाउस अलॉट करेंगे, बट प्रोवाइडेड आप 3 साल से चंडीगढ़ में मिनिमम रह रहे होने चाहिए, एंड यू शुड बिलोंग टू दिस कैटेगरी। तरसेम जी 20 साल से रह रहे थे, 20 years, बट ही बिलोंग टू राजस्थान, बट ही वाज नॉट नेटिव ऑफ चंडीगढ़, ही बिलोंग टू राजस्थान, बट वो पिछले 20 साल से इधर रह रहे हैं। हाउस अलॉट हो गए, तरसेम जी को घर नहीं मिला, और इन्होंने डाल दी रिट पिटीशन कि मैं तो 20 साल से रह रहा हूं, तो मुझे प्रेफरेंस क्यों नहीं दी, तुमने तो 3 साल बोला था। तो हाउसिंग बोर्ड ने क्या बोला, कहते सर ये ना चंडीगढ़ के नेटिव नहीं है, हर एक स्टेट अपनी एससी एसटी कैटेगरी में जो लिस्ट होती है वो अलग से निकालती है। यू माइट बी एन एससी एसटी इन पंजाब बट माइट नॉट बी इन हिमाचल, डिस्ट्रिक्ट का भी फर्क पड़ जाता है। हाँ हाँ, तो आपको अपनी लिस्ट देखनी पड़ती है, और जब आप ये कोटा अवेल भी करते हो तो आपको अपना सर्टिफिकेट देना होता है, एम आई राइट। तो उन्होंने बोला कि सर ये राजस्थान में जरूर एससी एसटी फॉल करते हैं, पर चंडीगढ़ में नहीं करते, तो हम कैसे दे दें। इसने बोला नहीं, मैं एससी एसटी तो एससी एसटी होता है ना, और मैं 20 साल से रह रहा हूं, मेरे को क्यों नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, they held that a person with the status of scheduled tribe in one person cannot claim the same benefit in another state or UT where he or she has eventually migrated, where the tribe is not notified as ST की नोटिफिकेशन आती है कि ये एससीज हैं, ये नॉर्मल हैं, ये ओबीसीज हैं, सब कुछ। तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि क्या आप उस स्टेट की कैटेगरी में फॉल करते हो या नहीं करते हो। अब ये थोड़ा सा अटपटा है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज योर मार्च, ये आपने शायद सुना भी होगा। देयर वाज अ लेस्बियन कपल, उसमें से एक लड़की को घर वालों ने बांध के रख लिया अपने घर में, तो दूसरे पार्टनर ने हेबियस कॉर्पस की रिट डाली
कि मेरी गर्लफ्रेंड या वाइफ जो भी है उसको उसके फैमिली ने बांध के रखा है अपने घर के अंदर और मुझसे मिलने नहीं दे रहा, तो प्लीज उसको बोलो कि रिलीज किया जाए और आई वांट टू मीट, उसको मेरे पास भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े से बिजार ऑर्डर्स पास किए। सी, एज लॉन्ग एज LGBTQ, क्वीर क्या होता है? डबल ER, श्योर नहीं होते। पैनसेक्सुअल्स, बाइनरी क्या होता है? तो आइडेंटिफाई, हाँ वो प्लस है, रुक जाओ। देयर इज LGBTQ, L इज लेस्बियन, G इज गे, B इज बाइसेक्सुअल, T इज ट्रांसजेंडर। मुझे यहाँ तक समझ में आता है। क्यू क्या होता है? हाउ आर यू नॉट श्योर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ये एक होता है ना तुम्हारी समझ से बाहर का पॉइंट है। प्लीज सर्च व्हाट इज क्वीर। दे आर अ गर्ल और अ बॉय है। मैप्स, माइनर अट्रैक्टेड पर्सन। वो जिसने कोई, वो तो नॉनसेंस है, बेकार। वो एसेक्सुअल्स होते हैं। एसेक्सुअल्स इज लाइक दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू एनीवन। दे देम क्या होता है? मैं देखो सरल सी भाषा है, मुझे टी तक समझ में आता है, वहां तक बात करते हैं। सी, lesbians, they are not confused about their personality, na? They know they are girls, but they like girls. Understandable. You are a boy, you like a boy, very much understandable. You are transgender, okay, born like that, understandable. Bisexual, मुझे दोनों पसंद है, no problem. उसके बाद मुझे नहीं समझ में आता. You can judge me on that. Sometimes I feel it is imposed in your minds, जबरदस्ती, क्योंकि बच्चों के उसमें कूल लगने के चक्कर में आज बीच में there was a phase that every girl was getting up and telling that I'm a bisexual. Every girl, it was a flex. हाँ, that every girl is. What nonsense. Exactly. चलो इधर आओ। विमेन ने क्या क्लेम किया कि उसकी पार्टनर को इलीगली डिटेन किया गया है उसके पेरेंट्स में। इफ यू लुक इनटू दिस, सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ लॉट ऑफ गाइडलाइंस व्हाइल डीलिंग विद द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इस केस के रिलेशन। ऐसे क्या हो गया मुझे भी बताओ, मैं भी हंस लूंगी थोड़ा सा। आई ऑलवेज शेयर माई जोक्स विद यू। हाँ। ओके, आई लाइक दैट। अरे यार पॉइंट क्या है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब वेट अ मिनट ना, अभी देखो द वंस हु आर हेट्रोसेक्सुअल, हम बार बार पोस्ट डालते रहते हैं क्या, ओ आई एम हेट्रोसेक्सुअल, ओ आई एम हेट्रोसेक्सुअल, a day in a life of a heterosexual, I like only boy। नहीं यार पता है ठीक है, नॉर्मल चीज है, तुम इसको नॉर्मलाइज होने ही नहीं दे रहे। हाँ, there is one person on Instagram, he is gay, he says it, तब कुछ नहीं डालता, he just does his work, ठीक है,
उसको बहुत अच्छी मतलब चीजें करना अच्छा लगता है, लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, उनकी वीडियोस बना बना के डालता है। माहिर माहिर है उसका नाम। आई रियली लाइक दैट गाय। पॉइंट इज ही इज नॉट शविंग इट डाउन टू माई थ्रोट दैट आई एम गे। ठीक है, ओके, आई नो। अभी बस। हाँ, लेट इट बी नॉर्मल ना। हाँ, हाँ, वो प्रॉब्लम है। स्टे अवे फ्रॉम माई किड्स, दैट्स ऑल। या राइट, बाउंड्री है। हटिए, गुड फॉर यू। हुआ है मेरे साथ। यस, ड्रैग क्वींस। I watched a video in which a very old female teacher was telling students, those who might be 5, 6 year old, and she is telling, we should not judge anyone on their sexual orientations. हमें ये बचपन से सिखाया जाता है that a guy might like girl and a girl might like a guy, but there is nothing like that. You can like anybody. Even if a male adult member wants to love a 5 year old child, it's okay. We should not judge them. And yeah, उसने पूरा का पूरा उसके ऊपर वो दिया। पता नहीं मुझे एग्जैक्टली exactly। उसके बाद एक और मैंने वीडियो देखी थी। women, she was reading out the comics which were given in the library of the school children। हाँ, उनकी 5वीं 6वीं क्लास के बच्चों तक की लाइब्रेरी थी ये। और उसमें वो पढ़ा रही है कि लड़का लड़की 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 कैसे इंटरेक्ट करते हैं, लड़की लड़की भी एक दूसरे को लाइक कर सकती है, एक मेल अडल्ट एक छोटे बच्चे को लाइक कर रहा है तो वो ठीक है, और लड़का बच्चा भी रेसिप्रोकेट कर रहा है बिकॉज इट्स नॉर्मल। एंड शी वाज लाइक, आई वांट टू क्वेश्चन द अथॉरिटीज ऑफ स्कूल दैट यू आर नॉर्मलाइजिंग दिस टू माय किड। आई डोंट वांट दैट। एंड हाँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन समझते हैं आप लोग। मैं एक चीज मानती हूँ कि आप अपनी रियलिटी खुद बनाते हो, करेक्ट। वॉट यू बिलीव, यू स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट। आप ये बोलो अब जैसे बिगेस्ट एग्जाम्पल, आई यूज टू हेट रीडिंग जजमेंट्स, हेट इट। कभी नहीं पढ़ी, मेरे पे इम्पोज किया जाता था कि ये पढ़नी है और तूने मुझे ब्रीफ करना। बट आई वॉज लाइक, तो माई ग्रैंड फादर सेड वन थिंग, द डे यू स्टार्ट सेइंग दैट आई लाइक रीडिंग जजमेंट्स, यू विल स्टार्ट लाइकिंग रीडिंग जजमेंट्स। मैं कैसे थोड़ी होता है, कहते चल ट्राई कर ले, give it a try. And I was given one judgment, that one, the kidnapping, Vadgama। पढ़ इसको, 10 दिन ले, 15 दिन ले, महीना ले, पर पढ़। और तूने रोज ये बोलना है, आई लाइक रीडिंग जजमेंट्स। एंड नाउ आई एम एट अ स्टेज कि मैं पूरी जजमेंट पढ़े बिना उठ नहीं सकती। इट्स लाइक अ बुक फॉर मी। तो मेरा इंटरेस्ट बन गया। जो आप अपने बारे में बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, आप उसको अपनी रियलिटी बना लेते हो। हाँ, सेम। हाँ, आप खुद से बोलो, आई एम लेजी, आई कैन डू दिस, आई कैन डू, यू विल नेवर बी एबल टू डू दिस। बट नाउ आई से आई एम नॉट लेजी। अब यहाँ पे भी बच्चों को आप बचपन से सिखा रहे हो दैट आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस। आई एम इज अ वेरी वेरी पावरफुल वर्ड। यू आर इम्पोजिंग दिस टू योर किड्स। वो नहीं भी होंगे तो बन जाएंगे, ठीक है। और आपका दिमाग वैसे ही क्यूरियस क्रिएशन है भगवान की, हर चीज में क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें जो ये लेडी थी ना, इसने क्या बोला जी, भाई मेरी पार्टनर को तो फंसा के रखा हुआ है, इसके घर वालों ने, निकालो। हाई कोर्ट ने थोड़े से अजीब से ऑर्डर्स पास किए। उन्होंने सीधा पेरेंट से पूछ लिया, आपने फंसा के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है? वो कहेंगे हाँ हमने बांध के रखा हुआ है। क्या बोला उन्होंने? नहीं, नहीं नहीं सर, मर्जी से रह रही है, हमने तो नहीं बांधा। ये तो इस लड़की ने हमारी लड़की का दिमाग खराब किया हुआ है, हमने नहीं बांधा। अब हमने उसका ठीक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक, अभी जब वो आएंगे तब बताते हैं। तो ये इन्होंने ऑर्डर्स पास किए। और दूसरा ऑर्डर किया कि काउंसलिंग के लिए लेके जाओ बच्चे को।
नॉट अ नॉर्मल काउंसलिंग बट अ काउंसलिंग टू मेक हर बिलीव कि ये जो सब आपके दिमाग में है ये सब हॉक्स है और रियलिटी नहीं है, आप लड़की हो और आपको लड़के ही पसंद। यहाँ पे मुझे चलो थोड़ा बुरा लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ। नायर, अच्छा चलो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ऑर्डर स्टे कर दिया हाई कोर्ट के। कोर्ट कहती है तुम हो गए पागल, हमारे सीजीआई कौन है, वेरी कुकी सीजीआई है ना, बड़े प्यारे हैं, सुओ मोटो सबकी ले लेते हैं कॉग्निजेंस। अभी तो मेरे को तो इतना मजा आ रहा है ना देखने में, ब्रूट इंडिया पे डलती है और मैं तो कान पे तो लगा लगा के सुनती हूँ कि क्या बोला क्या बोला। मेरे को सब, जस्टिस परदेवाला इज ऑल्सो नॉट लैकिंग बिहाइंड। वो तो बैश करने में ना कपिल सिब्बल की बैंड बजाई हुई है उन्होंने। वेरी गुड। चलो, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया ऑर्डर और असाइन किया मिस सलीना वीजी नैयर को कि असेस करो पार्टनर की विशेस। इट्स नॉट अ काउंसलिंग, इट इज एन असेसमेंट। Reason being, they also recognize that sometimes it might not be the case. लड़की को लग रहा हो ठीक है भाई, लड़की ने एक बात कर ली, ये पहले ही इतने रिप्रेस्ड हैं, इनसे कोई तमीज से 2 मिनट बात कर ले, शायद हो सकता है लगे कि इनको भी द पर्सन इज इंटरेस्टेड। ठीक है। अब जजमेंट क्या दी इसने, नैयर ने अपनी रिपोर्ट में क्या बोला कि सर मैंने असेस कर लिया एंड शी विशेस टू स्टे विद हर पेरेंट्स। She does not want to have any sort of, she does not have any desire of marriage or cohabitation with the petitioner. उसको रहना ही नहीं है, पता नहीं व्हाट्स द रियलिटी नाउ। अब देखो पेरेंट्स, आप जब पेरेंट्स के साथ रहते हो तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नाम की तो चीज है ही है ना। यहाँ लड़के मुकर जाते हैं, लड़कियां मुकर जाती हैं, ये तो फिर भी लड़की लड़की है, मतलब हेट्रोसेक्सुअल भी मुकर जाते हैं। लड़की कोर्ट में मुकर जाती है कि नहीं ये तो मुझे बहला फुसला के लाया था, मैं नहीं आना चाहती थी, मैं तो अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ। होता है ये। अब कहते सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या, कहते दो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू पास फर्दर डायरेक्शंस इन द लाइट ऑफ द रिपोर्ट बट issued some very important guidelines to the high courts। किस चीज में, while dealing with the habeas corpus petition seeking police protection for the larger issue in hand। the gist of the guidelines are as follows, they are not complete but they are just the summaries। कहते सिर्फ इस तरह के रिलेशन में जो आपके पास हेबियस कॉर्पस की या पुलिस प्रोटेक्शन की आती हैं, आपने डील कैसे करना है। they were quite sarcastic while they were talking about it। एक एक तो मेरे को सीजीआई का बहुत अच्छा लगा था। somebody they got into a writ petition के पासिंग मार्क्स एआईपी के कम कर दो, 40 और 45 है, कहते एंड सीजीआई भाई पढ़ लो भाई, तुम 40 45 में नहीं दे सकते, क्या है ये पॉइंट। और वो कहते एससी की पहले ही 40 है। How do I assume that a person who can't even score 40 marks out of 100 जिसमें नेगेटिव नहीं है और ओपन बुक है और तुम कह रहे हो कि हम उसमें भी कम करके, तुम कैसे लॉयर बनोगे। यूएस का और कनाडा का बार का बहुत डिफिकल्ट पेपर है, वहां नहीं बन सकते तुम आसानी से। यूके भी इस बार भी तो 78,000 फेल हुए हैं। मेरी बहन का पेपर था ना, तो शी वाज लाइक हाय जी मैं फेल होगी, मैं क्या लानते तेरे पे, अगर तू इसमें भी फेल होगी तो ओपन बुक होता है। चलो, सबसे पहला क्या बोला, प्रायोरिटाइज हेबियस कॉर्पस एंड प्रोटेक्शन पिटिशंस, अवॉइड डिलेज। इसको आपने प्रायोरिटी बेसिस पे उठाना, पहली बात। दूसरी, डोंट डेलिव डीपली इनटू द नेचर ऑफ रिलेशनशिप फॉर स्टैंडिंग। अरे तुमको क्या लेना भाई, वो लेस्बियन रिलेशन है, गे रिलेशन है, जैसा मर्जी रिलेशन है, तुम प्रोटेक्शन की बात करो ना। अगर एक नॉर्मल इंसान आए कि सर मेरी गर्लफ्रेंड वो रखा हुआ घर वालों ने, आप पूछोगे कितने टाइम से थे, कितनी देर होगी, आप दोनों का रिलेशन कैसा है, अच्छा आप हेट्रोसेक्सुअल हो, तो अगर आप हेट्रोसेक्सुअल को नहीं पूछ रहे हो, आप होमोसेक्सुअल को क्यों पूछ रहे हो। योर जॉब इज टू गिव द प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, गिव दैट, डोंट गेट इनटू द डेप्थ्स ऑफ द रिलेशनशिप। तीसरा, create conducive environment for free dialogue। They said that you did not ask the kid, you asked the parents। पेरेंट्स तो बोलेंगे, आपने एक फ्री डायलॉग बच्चे के साथ नहीं किया और वो अपनी बात तो आपको बता ही नहीं पाया। Ensure in person interaction, maintain privacy। माँ बाप को नहीं बताना चाहिए बच्चे से क्या बात हो रही है। And prevent undue influence।
Separate the parties if necessary. Right? Ensure comfort and ease. Consider age, but don't dismiss petition solely basis on it. अब इसका क्या मतलब है कि आपने देखा जी एक 18 या 19 साल के बच्चे को बांध के रखा हुआ है, आप ये मत कहोगे 18-19 को तो पता ही नहीं, चलो पेरेंट्स नो बेटर, सही बंद होगा। सिर्फ इस बेस पे रिजेक्ट मत करो, प्लीज गेट इनटू अ लिटिल डिटेल्स, क्या पता सच में बांध के रखा हो। ठीक है, शो एम्पैथी, अवॉइड बाइसेस एंड जस्ट फॉलो द लॉ। कहते सीधी बात, नो बकवास, लॉ फॉलो करो। तो हमारे उसमें कुछ LGBTQ अलग नहीं है, यही है, सेम ही है। रिलीज द पर्सन इफ पर्सन विशेस नॉट टू रिटर्न। अगर वो अपने माँ बाप के पास नहीं रहना चाहता, कोई भी बच्चा है या कोई भी इंसान है, उसको रिलीज करवाओ। ग्रांट इमीडिएट पुलिस प्रोटेक्शन फॉर इंटीमेट पार्टनर्स फेसिंग स्टिग्मा। कौन स्टिग्मा फेस कर रहा है? LGBTQ। ये तो उनके पास ऑलरेडी इतना स्टिग्मा है और तुम ऊपर से और इतना कचरा कर रहे हो। अवॉइड डायरेक्ट काउंसलिंग एंड पेरेंटल केयर। उनको चाहिए ही प्रोटेक्शन पेरेंट से, और वही केयर तुम दे रहे हो। And don't influence the admission of sexual orientation or gender identity. That's not your part to do. ये कहते हैं यहाँ पे आप इंटरवीन नहीं करोगे, ये सारे हाई कोर्ट्स के लिए गाइडलाइंस थी। रिस्पेक्ट प्रिवेसी, अवॉइड स्टिग्मा एंड मॉरल जजमेंट। और जो सबसे अच्छी बात इन्होंने लिखी, which I also agree with at a lot of levels, they said it's not normal for everybody to have their native place, native family. जिस फैमिली में हम पैदा होते हैं, जैसा बोल रहे थे कोविड वाज गुड, दिस दैट, ये वो, गॉट टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली, दे सेड एवरीबॉडी डज नॉट हैव अ फैमिली, राइट? दे अवॉइड गोइंग होम्स, कि नहीं रहना है, जो भी है। कहते कुछ लोग अपनी फैमिली से बाहर चोजन फैमिली बनाते हैं। लेट्स रीड इट। Directions for counseling or parental care have a deterrent effect on members of LGBTQ community. एक सुशांत दिग्विजयकर है, ड्रैग क्वीन जो है वो, she identifies as transgender. She said a very beautiful thing. कहती ये जो आजकल ना बहुत लोग उठ उठ के बोल रहे हैं आइडेंटिफाई एज दिस, आइडेंटिफाई एज दैट, और लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं। कहते जो लोग, यार तुम अपने छोटे घरों में रहते हो ना, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मार देना, कोई बात नहीं, मत करो आइडेंटिफाई, डोंट कम आउट, बिकॉज योर लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट टू अस देन यू बीइंग इन दिस कैटेगरी। तुम्हारा जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। तो ये जो लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना, इनके पेरेंट्स कुछ कह नहीं रहे, और ये कह रहे हैं तो दे कैन गेट आउट ऑफ देयर हाउसेज एंड मेंटेन अ लाइफ। आप छोटे हो अभी, पहले तो अपना दिमाग इन्फ्लुएंस मत करो, हाँ पहले कुछ बनो। एग्जैक्टली तो उसने बड़ी अच्छी चीज बोली, कहती इसके इन्फ्लुएंस में आके घर में हंगामा मत करो कि आइडेंटिफाई एज दिस और दैट। बी समथिंग, बी वेरी श्योर अबाउट इट, दिस इज अ सीरियस कंसर्न जब आप कुछ भी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, अब कहते कोर्ट मस्ट बियर इन माइंड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली इज नॉट लिमिटेड टू नेटल फैमिली but also encompasses a person's chosen family, and it's true for all persons, not just LGBTQ. However, it has gained heightened significance for LGBTQ on account of the violence and the lack of safety that they may experience at hands of their natal family. But when faced with the humiliation, indignity, and even violence people took to their partner and friend who become their chosen family, look to the partner. These chosen families often outlast natal families as a source of immeasurable support, love, mutual aid, and social support. A point is, मुझे पता नहीं इसमें जजमेंट में कहा था कि किसी एक जजमेंट में उन्होंने करेक्टिव रेप्स की बात की। करेक्टिव रेप्स क्या होता है? There was a case, I saw that documentary in Crime Patrol. The girl was interested in a girl. The brothers got to know. So father told all the brothers to rape her and tell her that she likes boys. She does not know what is to be with a boy. Yeah. हाँ, वो कहते हैं कि इंटेंशन नहीं थी, ये तो लड़की ही है और तुझे लड़के ही पसंद होने चाहिए, समझे? करेक्टिव रेप।
क्यों? क्योंकि उसमें मेंजरिया कहते हैं, मेंजरिया इज नॉट टू डिमीन द पर्सन, नॉट टू सेटिस्फाई द लास्ट, नॉट टू hurt the person, just to correct the mentality of the girl that you are a girl only and you like boys only. You don't know how to be loved by a boy. So we will tell you so that you can go and get loved by a boy and not by a girl. Which was मैं तब छोटी थी जब देखा था, मैं बचपन से देखती हूँ क्राइम पेट्रोल, तो कभी समझ नहीं आई ये चीज कि मेंजरिया चेंज, ये आप जब इन्होंने डिस्कस किया ना करेक्टिव रेप, ऑल द पजल्स केम इनटू पीसेस, मतलब वो सेट हो गए सारे। क्योंकि आप ये इतने सारे केसेस देखते हो ना, इतने केसेस देखते हो। हाँ हाँ, झाड़ा करवा दिया, डॉक्टर के पास ले गए, इलेक्ट्रिक थेरेपी कराई। या सेंड टू प्रोस्टिट्यूट, या go and get to know. You don't know about it. So these are called corrective measures by the families that they take. Okay. अब वो जो क्राइम पेट्रोल वाला था उसमें तो बच्ची माइनर थी। सो वो ना मतलब चलो पता नहीं, आजकल तो एक्सपोजर ही बहुत बहुत ज्यादा एक्सपोजर है बच्चों के पास, जिसका कोई हद नहीं है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आगे कुछ पता लगा, बट वो कहते कि नहीं, एक करेक्टिव रेप जैसा चीज है जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें क्या है, मेंजरिया तो कहीं से भी नहीं फॉल करता। फैमिलीज, ब्रदर्स, फादर्स एंड समटाइम्स इवन द, उस केस में तो आई गेस उसके चाचा वाचा ने भी किया था कि विल ऑल टेल यू व्हाट इट इज। वो उसको पकड़ लेते हैं लड़की के साथ। तो पॉइंट इज, तो वो कहते हैं कि अगर आप इस केसेस में ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा जो वायलेशन है वो आपके फैमिली के थ्रू ही होता है। मानते ही नहीं कुछ पेरेंट्स, कोई बात नहीं बेटा, हम समझते तो बीमार है, विल फिक्स इट, बट दे कीप सेइंग मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। बहुत कम फैमिलीज होती हैं जो एक्सेप्ट करती हैं इस चीज को, बहुत कम। मतलब देखो, अगर मतलब कल को मेरा बच्चा निकल जाए ना, मैं उसको इंडिया में नहीं रहने दूंगी, मैं बाहर जा। देख अब तू कहे कि मैं एक्सेप्ट करूं, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, बट आई वोंट से एनीथिंग टू यू, इट्स योर लाइफ, गो एंड लिव इट। हाँ ठीक है। पेरेंट्स नहीं, सेम एज माई मॉम, आई डू टॉक, देयर इज अ वन ऑन फुल ऑन डिबेट, एक साइड पे मैं और मेरी मम्मी होते हैं। हाँ ठीक है, चलो लास्ट जजमेंट फॉर द डे। ये ना बड़ी अच्छा, पीवी नरसिम्हा राव की जजमेंट, स्ट्रेट क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स, अंडर विच प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड द डिसीजन ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। आपको पहले तो ये नहीं पता होगा पीवी नरसिम्हा राव में क्या कहा, और अब रिवर्स किसमें किया है वो तो कभी भी नहीं पता होगा। अब इसमें इन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं ये तो सेकंड लास्ट है, सॉरी, इसमें कुछ नहीं बोला। एक जेवेनाइल केस में, जेवेनाइल होते हैं जो 18 से नीचे होंगे, जेवेनाइल में बोला है 16 और 18 से बीच का बच्चा अगर कोई हीनियस क्राइम करता है जिसकी सजा 7 साल से ऊपर की है, तो हम उसको ट्रीट एज एन अडल्ट कर सकते हैं, बट आफ्टर द प्रीलिमिनरी असेसमेंट। याद करके बताना। हम्म हम्म, चलो बताना। बॉय, अच्छा चलो, अब ये है, उनमें से
इसने हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया कि हाँ इट्स अ करेक्ट थिंग आपने कर दिया है, क्योंकि अगर एक इंसान ने हीनियस क्राइम किया तो उसको पता ही होता क्या है। प्रीलिमिनरी असेसमेंट इसलिए होती है जस्ट टू फिगर आउट दैट अ पर्सन वेदर ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग और नॉट, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, प्रीलिमिनरी असेसमेंट के बिना आप किसी को भी एज अ मेजर अडल्ट ट्राई नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं रुको, हाँ देयर इज अ नीड, क्या? ये भी सिंपल सी चीज बोली थी। पुलिस वाले ने एक अक्यूज्ड को नेकेड परेड करवाया जूतों का हार पहना के बहुत ज्यादा पीटने के बाद, ठीक। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कितनी बार तुम्हें बार बार बोलने की टीके बासु की गाइडलाइन सुन लो ध्यान से। हाँ जिनके साथ होना चाहिए उनको तुम फूलों के हार पहनाते हो। जिसके साथ नहीं होना चाहिए उसको जूतों के हार पहनाए हुए हैं। They said it's sad even today that the court is forced to restate the principles and directions of D.K. Basu. हाँ ये वाली है वो। अब ये जो थी ना पीवी नरसिम्हा राव, इसमें इन्होंने बोला कि ये जो सब मेंबर्स हैं पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के, अगर वो ब्राइब ले लेते हैं और वो ब्राइब लेने वाला काम कर देते हैं, मतलब जिसके लिए पैसा लिया वो कर दिया, दे आर इम्यून, नो प्रॉब्लम, काम कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये उन्होंने हेल्प किया। In a significant ruling, Supreme Court reversed the 1998 PV Narasimha Rao judgment. And what they said, huh, this judgment had previously granted immunity to members of parliament and legislative assemblies under Article 1052 and 194 of Constitution, allowing them to claim immunity for receiving bribes in anticipation of a vote or speech in the legislature. The Constitution Bench held that a member of a parliament or a state legislature cannot claim immunity from prosecution on the charge of bribery in a criminal court by virtue of this. It does not matter. The vote is cast in the aggrieved direction or if the vote is cast at all. उसने करा, उसने नहीं करा वोट तुम्हें, the offense of bribery उसी टाइम कंप्लीट हो गई जिस टाइम आपने ब्राइब एक्सेप्ट की। तो आपकी ये इम्यूनिटी 105 और 194 की हम आपको नहीं देंगे। सो पीवी नरसिम्हा राव को हटा दिया किसमें, सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सीता जी ने राक्षस का रावण का दहन किया था, इन्होंने पार्लियामेंट के उसका कर दिया। कभी मत भूलना जहां सीता दिखे पीवी नरसिम्हा, देखो नरसिम्हा राव ना विष्णु जी की बहन थी शायद, है ना? नहीं, अब सॉरी भाई थी सॉरी सॉरी। देखो जो काम विष्णु जी ने नरसिम्हा जी के साथ किया था, इस जन्म में बीवी ने कर दिया, ठीक है। हाँ नहीं पता लगा, सीता माता इज द अवतार ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। नरसिम्हा जी ने किसको मारा था, हिरण्यकश्यप को, तो उसे रिलेट कर लो ना बस जैसे तैसे। सिंपल सी चीज है, पीवी नरसिम्हा याद करके सीता याद आ जाएगी कि नहीं बस। और अगर ये कोई गलत करके आया ना इसकी, अच्छा चलो ये तो पढ़ने के लिए मैंने तुम्हें दे ही रखी है, इसकी सिर्फ रेलेवेंस सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके सबकी ग्रुप्स में भी शेयर किया था। जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं उसका वो क्या कहते हैं कि जितना टाइम आपने अंडर ट्रायल प्रिजनर काटा है वो आपकी ओरिजिनल सजा से बाहर हो जाता है, करेक्ट। अब वो कुछ चेंजेस उन्होंने बीएनएसएस में किए, जो जो कि जो कि थोड़े बेटर वर्जन के हैं फॉर दी पर्सन हु इज अंडर ट्रायल और हु इज इन द प्रिजन। तो उन्होंने क्वेश्चन, अगर आपने लाइव लॉ जो पढ़ते हैं उन्होंने बोला होगा कि सुप्रीम कोर्ट रेज्ड अ कंसर्न टू द गवर्नमेंट दैट वेदर टू अप्लाई दिस सेक्शन रेट्रोस्पेक्टिवली, बोला। पर
उन्होंने जवाब नहीं दिया, कहते कोई नहीं हम दे देते हैं। जो ये आपका सेक्शन है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वाला 1 जुलाई 2023 24, कहते भाई ये लगेगा रेट्रोस्पेक्टिवली। तो अब जो अब के बाद वाले लोग बेनिफिट लेंगे वो अब से पहले वाले भी ले सकते हैं। इट वॉज अ लैंडमार्क जजमेंट एंड द नेम ऑफ दिस इज, ऊपर गया, ये री है। री का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। ये किसी ने नहीं डाली, ये प्रेसिडेंट ने भेजा है, समझे? वो भी प्रेसिडेंट ने भेजा था। इन ह्यूमन कंडीशंस इन 19, ये जो प्रिजनर्स हैं वर्सेस, अच्छा वर्सेस तो इट्स अ रिट पिटिशन सिविल। हाँ ऑब्वियसली इट्स वे वे टू मच क्राउडेड, मतलब जिसको डालना चाहिए उसको डालते नहीं है, जिसको नहीं डालना चाहिए। आई विल आई टेल यू अ रियल केस। रोटी रोटी छोड़ो, पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस वाले ये करते हैं, अब ये होता है ना कि आपके नंबर ऑफ केसेस सॉल्व चाहिए होते हैं आपको सीनियोरिटी में जाने के लिए, इतना सबको पता। स्टूडेंट, एक बच्चा जो अभी ऑलमोस्ट 18 का हुआ ही था, ठीक है, तो वो कोई कंप्लेंट केस ही लेके गया और उन्होंने देखा कि मतलब समथिंग लाइक दैट दे बुक्ड दैट 18-year-old गाय इन अ मर्डर केस जो कि उनसे सॉल्व नहीं हो रहा था। उसके उसने बिलोंगिंग्स लिए, वहां इम्प्लांट किए, पता नहीं 18, ऑलमोस्ट 18 का ही था वो बच्चा। एनकाउंटर देते हैं। तो पुलिस वाले तो देखो क्या क्या करते हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। आप लोग इतने लकी हो कि आप लॉ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, मतलब आपकी शक्ल देखते ही आपको छोड़ देंगे, ठीक है तुम जाओ। हाँ नहीं नहीं कर, देखो अच्छे भी हैं, अच्छा बुरा तो कहीं पे भी डिमार्केशन नहीं है, अच्छा बुरा हर जगह है। हाँ, अब मेरे को सिंघम मूवी इतनी अच्छी लगती है, मतलब पूछो ही मत। माय ब्रदर ही गेट सो एक्साइटेड, मतलब वो कहता है मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने बनना ही आईपीएस। और उसकी अच्छी खासी हाइट 6'4", ब्रॉड बिल्ड। तो कह रहा दीदी, तो ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। अगली क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द जजमेंट्स, इसकी कंटिन्यूएशन में, और ये वाली डिटेल में डिस्कस करेंगे फॉर योर अप्रैल मई और जून। तो इस साल की अगर आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका पंजाब का पेपर लास्ट में नोटिफाई भी होता है, 2-3 महीने में आपका पेपर कंडक्ट होता है, तो आपको 24 और 23 2 साल की सारी लैंडमार्क जजमेंट्स पूछी जा सकती है। हाँ हाँ बहुत अच्छी चीज है, जितनी जजमेंट्स याद रख सको उतनी ज्यादा बेटर है, और कई बार बहुत इररेलेवेंट जजमेंट पूछ लेते हैं वो, राइट? सेशन वाज एंडेड, अच्छा नहीं नहीं, चलो। ओ गॉड, आई वुड हैव लॉस्ट इट कि ये क्या हुआ है। तो अगली उसमें मेरे ख्याल से ये फिर हम लैंडमार्क जजमेंट वाली लेक्चर में ही कर लेंगे, ठीक है? और इसको याद कर लेना प्लीज।